कोटा शहर में पिछले 15 वर्षों से भारतवर्ष के अलग अलग राज्य व शहरों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध कराने वाला संस्थान है बीएल रेजिडेंसी। बीएल रेजिडेंसी मात्र एक हॉस्टल ही नहीं है, यह एक ग्रुप है जो बच्चों की कोटा जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इस ग्रुप में बच्चों को हॉस्टल में लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ उच्च गुणवत्ता पूर्वक बना हुआ हाइजीन फूड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि बच्चे को हेल्थ इशू का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर मानसिक संतुलन ठीक रहे, जिसके लिए जिम और स्पोर्ट्स एरिया भी प्रोवाइड कराया जाता है। पढ़ने की रुचि विद्यार्थी की यहाँ पर किसी भी कंडीशन में कम ना हो, इसके लिए उच्च सुविधाओं वाली लाइब्रेरी भी उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक 15 वर्षों में बीएल ग्रुप के द्वारा राजीव गांधी नगर और लैंडमार्क सिटी जैसे एरिया में 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हुए उनके आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम के क्लियर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। हालांकि अभी तक बीएल रेजिडेंसी ग्रुप में सिर्फ बॉयज स्टूडेंट्स ही हॉस्टल सुविधाओं का लाभ ले पाते थे, किंतु अब 2024-25 के सेशन में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी बीएल रेजिडेंसी हॉस्टल फैसिलिटी देने के लिए तैयार हो गया है। राजीव गांधी नगर में इस ग्रुप के 2 हॉस्टल गर्ल्स के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें 200 से ज्यादा गर्ल्स रहकर जेईई एग्जाम की तैयारी कर सकती है, जिसके लिए सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है। तो वहीं गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लैंडमार्क सिटी में भी बीएल रेजिडेंसी तैयारी कर रहा है, ताकि उनका भी नीट एग्जाम को क्रैक कराने में बीएल ग्रुप बड़ी भूमिका निभा सके। यदि आप कोटा में आ रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो बीएल ग्रुप के हॉस्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं, साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम दक्ष जैन है, मैं मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ रहे हुए 1 साल हो चुका है लगभग, और अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत लग्जरियस रूम है, खाना वाना बहुत हाइजीनिक रहता है, कोई भी दिक्कत आता है तो यहाँ पर सब हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैली सचदेवा और मेरा बेटा यहाँ पे एलएन में स्टडी कर रहा है। वो 2 साल से बीएल रेजिडेंसी में रह रहा है और यहाँ का स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा है। स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। फूड बोले तो फूड बहुत ही अच्छा है, हाइजीन बहुत अच्छा है, सारे रूम्स वगैरह बहुत लग्जरियस रूम है एंड ओवरऑल इट्स अ बेस्ट प्लेस अगर आप अपने बच्चे को छोड़ते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं रवि भैया, जो कि ऑनर है बीएल रेजिडेंसी के। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे। थैंक यू सो मच। पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बीएल रेजिडेंसी के लगभग जितने भी हॉस्टल्स है कोटा में, हमने सभी विजिट किए हैं, सब एक से बढ़कर एक लग्जरी। लेकिन मेरा प्रश्न बनता है कि जो स्टूडेंट्स कोटा में आता है उसको बीएल ही क्यों चूज़ करना चाहिए? तो बीएल चूज़ करने का जो मेन कारण है, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम बच्चों को जो फूडिंग देते हैं वो बिल्कुल घर जैसा बच्चों को खाना देते हैं, सो दैट बच्चों को पढ़ाई करने में अच्छा लगे। उनको घर जैसा खाना यहाँ पे मिलेगा तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। बच्चों को हम यहाँ पे जिम, क्लब हाउस जैसी फैसिलिटीज़ देते हैं, सो दैट बच्चे अपना माइंड फ्रेश कर सकें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर पाएँ, उनको पढ़ाई में उस चीज़ से हेल्प हो। कई बार बच्चों को होता है रूम में पढ़ते पढ़ते उनको बोरियत सी महसूस होती है, नींद आती है, तो उसके लिए हम बच्चों को यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी भी देते हैं, सो दैट वो रात को, दिन में जब भी अपने रूम से निकल के बाहर कहीं दूसरी जगह पढ़ना चाहें तो उसके लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे बच्चा बैठेगा, अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई करे, अपनी बुक्स, कॉपीज़, किताब वगैरह लेके जाए और वहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे के सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न, मतलब बच्चों को बीएल चूज़ करना चाहिए यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनको देखते हुए। ओके। दूसरा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अभी तक जो बीएल रेजिडेंसी यानी कि जो बीएल ग्रुप था वो बॉयज़ हॉस्टल्स के रूप में ही फैसिलिटी बच्चों को देता था, लेकिन अब जो है कुछ जो गर्ल्स के हॉस्टल्स है वो रेडी हो रहे हैं लगभग 1-2 महीने में, यानी कि जो सेशन आ रहा है 24-25 वाला उसमें रेडी हो जाएंगे। तो गर्ल्स के लिए क्या कुछ इस बार प्लानिंग है कि किस प्रकार से उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज़ से उनको रखा जाएगा?
सो लास्ट 15 सालों से हम लोग हॉस्टल्स रन कर रहे हैं। तो हमारे पास ओनली बॉयज़ हॉस्टल हुआ करते थे, बट कुछ सालों से हमें लगता है कि बच्चियों के लिए यहाँ पे, गर्ल्स के लिए यहाँ पे अच्छे हॉस्टल्स नहीं हैं। जो हॉस्टल्स हैं वो प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं उनको। तो इसीलिए हमारे BL का एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि हम कुछ नए गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल लेके आ रहे हैं, जो कि फरवरी मार्च तक कंप्लीट भी हो जाएंगे। हम उनकी अप्रैल से बुकिंग भी स्टार्ट कर देंगे। उनके अंदर भी BL बॉयज़ की तरह ही सारी फैसिलिटीज़ होगी। उनमें अच्छा खाना होगा, उनमें अच्छे लाइब्रेरी होगी, उनमें अच्छा जिम होगा, रूम्स भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हमारा प्रोवाइड करने का टारगेट है उसमें। ये है। जब बच्चा कोटा में आता है, हॉस्टल वगैरह भी लेता है, तो उसके पेरेंट्स भी एडमिशन के टाइम पर यहाँ पर आते हैं, बड़े परेशान होते हैं। उनको स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता कोटा की ABCD क्या है, कहाँ पे रहना है, कहाँ रुकना है। लेकिन यदि वो एडमिशन लेता है BL रेजिडेंसी में स्टूडेंट्स, तो पेरेंट्स के लिए रुकने की और रहने की क्या कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी? तो बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है, जब पहली बार कोटा पेरेंट्स कोटा आते हैं, तब उनके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम रुके कहाँ। तो पेरेंट्स गलती कर देते हैं, कहीं दूर कहीं होटल ले लेते हैं, वहाँ से उनको आने में, स्टूडेंट एरिया में आने में टाइम लगता है, फिर वहाँ से कोचिंग दूर पड़ती है। तो इसीलिए हम पेरेंट्स को फैसिलिटी देते हैं हमारे ही हॉस्टल में, जहाँ पे पेरेंट्स 1 रात 2 रात 3 रात रुक के आराम से पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारी फैसिलिटीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ से कोचिंग भी नियर बाय है, फूडिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, सो दैट पेरेंट्स को अच्छा खाना, घर जैसा खाना उनको यहाँ मिले। और अगर इनकेस पेरेंट्स को अच्छा लगता है तो वो हमारे यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, और नहीं पसंद आता है मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो कहीं और भी एडमिशन ले सकते हैं। ये है। तो भैया ने बता दी वैसे तो क्या कुछ फैसिलिटी, क्या कुछ इस बार स्पेशल होने वाला है। यदि आपको BL ग्रुप में रहना है ना, तो इस वीडियो की एक तो जो स्क्रीन है उस पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डिटेल वगैरह, कांटेक्ट नंबर वगैरह डाल देंगे, आप लोग बात कर सकते हैं जो भी आपको इंक्वायरी आपकी रहेगी। थैंक यू सो मच भैया हमसे जुड़ने के लिए। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।